हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैंने देखी विदुतलई पार्ट 2 मूवी। ये मूवी आपको मिलेगी Amazon प्राइम पर। मूवी का रन टाइम है 2 घंटे 40 मिनट का और जॉनरा है क्राइम ड्रामा। और ये मूवी विदुतलई पार्ट 1 का सीक्वल है और मूवी की कहानी एग्जैक्ट उसी मोमेंट से शुरू होती है जहां पहली मूवी की कहानी खत्म हुई थी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कल की तरह एक डिस्क्लेमर डाल देना चाहता हूँ कि इस मूवी के रिव्यू में भी मैं किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा। मैं इस पर भी बात नहीं करूंगा कि मूवी में जो घटनाएं दिखाई गई है वो सच है या गलत है। मैं इस मूवी का रिव्यू एक रेगुलर मूवी जैसा ही करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि कहानी एग्जैक्टली उसी मोमेंट से शुरू होती है जहां पर फर्स्ट मूवी की कहानी खत्म हुई थी। वादियार को अब पकड़ लिया गया है और इस मूवी में मोस्टली हमें वादियार की पूरी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे वो सिर्फ अपने गांव में एक स्कूल टीचर था और फिर किन परिस्थितियों से गुजरने के बाद वो एक नक्सलाइट बना। नाउ अगेन वेट्रीमारन साहब ने इस मूवी में भी वही काम किया है जो फर्स्ट पार्ट में किया था, अपनी खुद की एग्जिस्टिंग माइलस्टोन को तोड़ के एक अगला माइलस्टोन बना लेना। हिज वर्क इज सो डैम गुड। कितनी चालाकी से इन्होंने मूवी में प्रोटैगनिस्ट्स को चेंज किया है, किस तरीके से एक आदमी को दिखाया जो कि हीरो भी है और विलन भी है। यहाँ आपको दिखेगी वेट्रीमारन साहब की इंटेलिजेंस। एंड नॉट टू फॉरगेट विजय सेतुपति सर, ही इज अ गिफ्टेड मैन। एक ही सीन में मैस्कुलिनिटी और टेंडरनेस दोनों शो कर देना, ये अपने आप में कमाल की बात है। और ये स्टैचर इन्होंने पूरी मूवी में मेंटेन किया है, जहां सारे लोग इनसे डर रहे हैं कि भाई ये बहुत खतरनाक आदमी है, मार काट कर देगा ये बिना कुछ किए। और दूसरी तरफ वो सभी पुलिस वालों को अपने भाई जैसा ट्रीट कर रहा है, उनको कुछ पॉलिटिक्स के लेसन पढ़ा रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, डांस कर रहे हैं। आई मीन दिस इज नथिंग बट ब्रिलियंट। अब जहां पहली मूवी बहुत पॉलिटिकली चार्ज थी और वो मूवी पुलिस की कहानी ज्यादा दिखाती है, वहीं पर ये मूवी भी पॉलिटिकली चार्ज तो है बट ये नक्सलाइट्स की साइड्स को ज्यादा दिखाती है। दिस मूवी इज रिच इन आइडियाज लाइक रिबेलियन, रेजिस्टेंस, फ्रीडम, रिटेलिएशन एंड ऑपरेशन। ये मूवी आपको बहुत ही स्ट्रांगली इंट्रोस्पेक्ट करना बताती है थ्रू द सीन्स ऑफ वादियार। जब भी वादियार के लेक्चर वाले सीन्स आएंगे तब आप नोट करना कि ये डायलॉग्स एकेडमिक आर्ग्यूमेंट्स तो है ही, बट ये एक आने वाले रेवोल्यूशन के स्लोगन्स भी हैं जो कि इमोशनली बहुत वेटेज रखते हैं। इसमें थोड़ी सी दिक्कत मुझे ये लगी कि लव स्टोरी थोड़ा 5-6 मिनट लेस की जा सकती थी और बैक स्टोरी जो है उसमें कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जो कि देखे दिखाए हुए से लगते हैं। ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी कई ऐसी मूवीज देख ली जहां पर विलन इसलिए विलन बनता है क्योंकि बाकी दुनिया ने उसके साथ गलत किया। एक और चीज में चेंज मिला मुझे इन दोनों मूवीज में कि जहां पहली मूवी विजुअली सिंबोलिज्म पर टिकी हुई थी, वहीं दूसरी मूवी डायलॉग्स के भरोसे पर टिकी हुई है। जैसे कि एक सीन में वादियार अपनी वाइफ के बालों में कंघी घुमा रहे हैं, तो वो सीन दिखाता है कि उनकी वाइफ हैज लर्न टू डेवलप ट्रस्ट अगेन, और फिर यही चीज डायलॉग्स में भी आ जाती है। और ऐसे करके कई सारे सीन्स हैं जिनमें विजुअल सिंबल तो है ही बट उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन डायलॉग्स के थ्रू भी दिया गया है। अब ये एग्जैक्टली कोई माइनस पॉइंट नहीं है, इट्स जस्ट अ डिटेल जो मैंने ऑब्जर्व किया। और इस पॉइंट पे वेट्रीमारन साहब की तारीफ बनती है क्योंकि उन्होंने इस चीज में इंटरेस्ट डेवलप किया है ऑडियंसेस का, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी के नाम से जानते हैं। और एक टिपिकल इंडियन सेटिंग में ब्यूरोक्रेसी को एक बोरिंग स्पेस माना जाता है एंड इट्स अ बोल्ड मूव बाय हिम कि उन्होंने ऐसे टॉपिक पर मूवी बनाई। इसके बाद बाकी के टेक्निकल डिपार्टमेंट्स का काम बिल्कुल पिछली मूवी जैसा माइंड ब्लोइंग है। तो मेरी साइड से तो यार जाओ ये मूवी चेकआउट करो, बट ऑब्वियसली फर्स्ट मूवी देखने के बाद। और कंटेंट वार्निंग में पिछली मूवी जैसा सेम है, न्यूड सीन्स हैं और पुलिस ब्रुटैलिटी वाले सीन्स हैं जिनको ब्लर कर दिया गया है इस मूवी में भी। और ये है मेरी साइड से इस मूवी की रेटिंग एंड दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाओ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना। बी ऑसम, बाय बाय।